सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह साकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम कबीरदास के साखी से उद्धृत विरह ज्ञान को अंग के एक दोहे का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। आज हम उसी विरह ज्ञान को अंग के अगले दोहे का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो अगला जो दोहा है वह इस प्रकार है हमारे सामने। आगनी जूं लागी नीर में कंदू जड़िया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। अब देखिए, यहाँ पर विरह ज्ञान का अभिप्राय यही होता है कि एक जो विरणी है वह अपने प्रियतम परमात्मा से अलग हो चुकी है। तो यहाँ पर जो विरणी है वह कबीरदास जी स्वयं की जीवात्मा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि यह जो जीवात्मा है वह उस परब्रह्म परमात्मा से अलग हो रखी है, और वह पूर्ण रूप से अलग होने के पश्चात वह पवित्र आत्मा एवं उसके साथ साथ जो संसार के अंतर्गत जो विषय वासना जो फैली हुई है, उन दोनों के मध्य का पूर्ण रूप से एक चित्रण दर्शाया गया है और उसी चित्रण को यहाँ पर विस्तृत रूप से प्रकट किया गया है। तो कबीरदास जी इसके अंतर्गत कहते हैं कि आगनी जूं लागी नीर में। आगनी का मतलब है अग्नि, जो नीर का मतलब होता है पानी या जल, ठीक है ना। कंदू का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। तो क्या कहा है, आगनी जूं लागी नीर में, कि पवित्र एवं शुद्ध आत्मा रूपी आत्मा में जो है वह आग लग गई है। कैसी? वह जल रूपी आग, पवित्र जल रूपी आग क्या है, लग गई है। किस में लग गई है? कि पवित्र शुद्ध एवं आनंद पूर्वक आत्मा में आग लग गई है। कंदू जड़िया झारी, और इस विषय वासना रूपी जो ज्वाला है वह इस आग में जल गई है। कंदू का मतलब क्या होता है? कीचड़। कि विषय वासना रूपी जो कीचड़ है वह पूर्णतया इस विरह रूपी इस पवित्र आग में क्या है, जल गई हैं। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। मेरे इस प्रकार के प्रयास को देख करके या इस रहस्य को देख करके उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के सारे जितने भी जो पंडित हैं वह विचार करते रह गए, परंतु वे इसका रहस्य नहीं जान पाए। तो इस प्रकार की बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पुनः वापस देखिएगा एक बार, क्या कहा है कबीरदास जी कहते हैं, आगनी जू लागी नीर में। आगनी कौन सी आग? विरह रूपी जो आग है वह पवित्र एवं शुद्ध जल में लग गई हैं। कंदू जड़िया जारी, और कंदू यानी कीचड़, और जो कीचड़ है, कौन सी कीचड़? जो वासना रूपी जो कीचड़ है वह इस विरह रूपी आग में जल गई हैं। जारी यानी जल गई हैं। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी, कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के सारे जितने भी जो पंडित हैं वो इस रहस्य को पूर्ण रूप से जान नहीं पाए। वे इसके ऊपर विभिन्न प्रकार से विचार और मंथन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पद के अंतर्गत एक उलट भाषियों का चित्रण किया गया है, और नीर आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतीक है, उसके साथ साथ कीचड़ सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से प्रतीकात्मकता के स्वरूप का उद्घाटन हमें इस दोहे के अंतर्गत दिखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि रूपक अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर स्थान स्थान पर हुआ है। हम देखते हैं जैसे इन्होंने कहा है आगिनी जो कंदुक, यहाँ पर कंदुक यानी कीचड़। कीचड़ किसको बताया गया है? विषय वासना रूपी कीचड़ को समाप्त करना। और एक आत्मा का परब्रह्म परमात्मा से मिलन होने की बात को दर्शाया गया, जिसको देख करके सभी लोग क्या है, हतप्रभ रह जाते हैं। तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रतीक योजना पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत दिखाई देती हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ रहस्यवादी भावना का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और उलट भाषियाँ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ यदि हम भाषा तत्व की बात करें तो इस दोहे के अंतर्गत जो भाषा तत्व अपनाया गया है वह भाषा तत्व पूर्ण रूप से सदुखड़ी भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। और उसके अंतर्गत दिशाओं का भी जो ज्ञान है वह दिशाओं का ज्ञान भी हमें देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ गेय तत्व की प्रधानता भी हमें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। तो आज हमने इस
के अंतर्गत इस दोहे का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अब इसी से जुड़ते हुए हम अगले दृश्य के अंतर्गत अगले दोहे पर व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं। तो अगला दोहा इस प्रकार से है। अहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रीड़ा क्रीड़ा करी, दाजत हैं बन सोई। कबीरदास जी का यह जो पद है यह भी कबीरदास जी के बीजक और बीजक के भी साखी और साखी में विरह ज्ञान को अंग से उद्धृत किया गया है। इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि अहेड़ी दो लाइया। अहेड़ी का मतलब होता है शिकारी, ठीक है ना। अहेड़ी किसे कहा गया है? शिकारी को। तो यहाँ पर कहा है कि गुरु या जो साधक है उस शिकारी ने इस विषय वासना रूपी वन में क्या लगा दी? आग लगा दी। अहेड़िया दो का मतलब होता है आग, ठीक है ना। कि उस गुरु या साधक रूपी शिकारी ने विषय वासना रूपी वन में क्या लगा दी है? दोए लगा दी। दोए का मतलब है आग लगा दी है। फिर जो मृग पुकारे रोई, और जो मृग का मतलब है जो कि इस विषय वासनाओं को भोगने वाला जो जीव है वह रो रो करके क्या है? पुकार रहे हैं। मतलब जो जीव रूपी जो मृग हैं वे उस आग के लगने से, जो जिन्होंने कि इस विषय वासनाओं से आसक्त थे, वो इस आग से जलती हुई इस विषय वासना को देख करके रो रो करके पुकार कर रहे हैं। क्या पुकार कर रहे हैं? कि जा वन में क्रीड़ा करी, कि हमने जिस वन में इतनी अधिक क्रीड़ाएं की। कौन से वन? विषय वासना रूपी इस वन में हमने जितनी अधिक क्रीड़ाएं की, जिस वन में हमने क्रीड़ाएं की, दाजत है बन सोई। सोई यानी वही बन अब क्या है? जल रहा है। दाजत का मतलब क्या होता है? जल रहा है। क्योंकि उनको बहुत ही अधिक पीड़ा हो रही है कि हम तो जिस मतलब विषय वासना रूपी वन के अंतर्गत बहुत ही अधिक क्रीड़ा कर रहे थे और वही वन अब जल रहा है। तो अर्थात गुरु के ज्ञान रूपी विरह की अग्नि, मतलब गुरु ने जो ज्ञान रूपी विरह की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और प्रज्वलित करके अंतरकरण रूपी उस वन में विचरण करने वाली विषय वासनाओं के जल जाने की बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक बार पुनः हम इसी दोहे को देखते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? अहेड़ी दो लाइया। अहेड़ी का मतलब होता है जो गुरु है, जिसने कि हमारे अंतर्मन में उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रेम एवं आसक्ति को उत्पन्न किया और विषय वासनाओं को नष्ट करने। तो अहेड़ी का मतलब शिकारी होता है, और वह शिकारी कौन है? गुरु या साधक। दो लाइया, कि उस गुरु रूपी उस शिकारी ने मेरे हृदय में आग लगा दी है। मृग पुकारे रोई, और जो जीव विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था, उस विषय वासनाओं के प्रति आसक्त होने के कारण से रो रो करके पुकार कर रहा है। जा वन में क्रीड़ा करी, कि जिस वन में इतनी अधिक क्रीड़ा करते रहे हैं, वो इस प्रकार से जीव कर रहे हैं कि हमने जिस वन में क्या है? इतनी अधिक क्रीड़ाएं की, इतना अधिक विभिन्न प्रकार से खेल किया। दाजत है वन सोई, कि वही वन आज क्या है? अगर विरह रूपी अग्नि में प्रज्वलित होकर के निरंतर जल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गुरु के कारण, एक मतलब उस साधक के कारण हमारे अंतर्मन में जो विषय वासना रूपी जो अग्नि थी, वह अग्नि के समाप्त होने की बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि हम इसके विशेष की ओर बात करें तो यहाँ पर अहेड़ी, वन, आग और जो गुरु है वह पूर्ण रूप से एक प्रतीकात्मकता के रूप में प्रस्तुत हुआ है, यानी कि प्रतीक योजना हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ अन्योक्ति अलंकारों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ज्ञेय तत्व की भी प्रधानता हमें दिखाई देती है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक तत्व पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत उद्घाटित होता हुआ भी हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो अन्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और ज्ञेय तत्व की प्रधानता तो है ही है। और उसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर सदुकड़ी भाषा का भी विशेष रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इसी ज्ञान को, विरह ज्ञान को अंग के इन दो दोहों पर चर्चा की है। हम अगले वीडियो के अंतर्गत इसी से जुड़ा हुआ एक और दोहा है उस पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात कबीरदास जी के पर्चा को अंग नामक जो है वह अंग प्रारंभ हो जाएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
तो इस संबंध में हम अगले वीडियो के अंतर्गत यह पूर्ण रूप से चर्चा कर पाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।